बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी, आज हम एक मॉक टेस्ट हल करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट हल करेंगे JST BPS 14। बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा था सेल स्ट्रक्चर। उसी में एक टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजी का ये टॉपिक है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही लेंथी लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फिर उसकी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की। दैट्स वाई। ठीक है, हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, शॉर्ट में इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs है सिर्फ उसको कवर करेंगे, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। 20 MCQs टेस्ट है, उसको मैं हल करूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये टेस्ट दिखाऊंगा, आप पहले खुद हल करें, फिर अपना स्कोर कमेंट करें। ठीक है, ये देखें MCQs नंबर 1, ये MCQs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20। ठीक है जी। अच्छा, ये आपको कुछ आवाज़ें नज़र आ रही हैं? आवाज़ नज़र तो नहीं आती। ठीक है, ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है ना बैकग्राउंड में, इसको इग्नोर करें, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, दैट्स वाई। इसको आप इग्नोर करें। ठीक है, बड़ी मजबूरी में लेक्चर ये बना रहा हूँ आपके लिए। जी, पहला हमारे पास MCQs है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल वॉल गलत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गलत, टोनोप्लास्ट ये भी गलत। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है जी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर। मतलब कि पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। ठीक है, DNA एंड RNA ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये बनी है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। ठीक है, लिपिड्स स्पेशल होते हैं, खास किस्म के लिपिड्स, जिसको हम बोलते हैं फास्फोलिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। ये जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन से मॉडल ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया? ऑप्शन ए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये गलत है। ऑप्शन बी फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये दिया था 1972 में, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है हु प्रोपोज्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसने प्रोपोज किया फ्लूइड मोजाइक मॉडल को? ऑप्शन ए वाटसन एंड क्रिक गलत। इसने तो मतलब कि DNA का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन बी सिंगर एंड निकोलसन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सिंगर एंड निकोलसन इन्होंने प्रोपोज किया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल को 1972 में, याद रखें। उसके बाद MCQs नंबर 5 है सेल मेम्ब्रेन इज। सेल मेम्ब्रेन क्या है? फुल्ली परमिएबल। ऑप्शन ए गलत। ठीक है, सेल वाल क्या थी? फुल्ली परमिएबल थी। ठीक है, ऑप्शन बी इम्परमिएबल, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी सिलेक्टिवली परमिएबल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ों को अलो करती है अंदर सेल में जाना, कुछ को अलो नहीं करती। ठीक है, दैट्स वाई इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये चीज़ों को सिलेक्ट करके अंदर भेजती है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस करती है, इसलिए तो हम इसको कहते हैं गेट कीपर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम। ऑप्शन ए लो टू हाई कंसनट्रेशन, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है कि डिफ्यूजन क्या होता है? इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है, और ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी।
सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर। डिफ्यूजन को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अभी आपको बताया कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। दैट्स वाई इसको एनर्जी की नीड नहीं होती इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 8वां है ओस्मोसिस, ठीक है, या आस्मोसिस। आस्मोसिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ। बेसिकली आस्मोसिस ये खास टर्म है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, पानी के लिए, ठीक है। बेसिकली आस्मोसिस क्या होती है, ये डिफ्यूजन होती है किसकी, वाटर की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑस्मोसिस इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑस्मोसिस अकस्थेरो। जो ऑस्मोसिस है वो होती है किसके ज़रिए, जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसिकली ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऑस्मोसिस होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी आपको बताया ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस भी एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, नोट करें ये बात। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके सिलेबस में था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसको किस चीज़ की रिक्वायर होती है, एनर्जी की, गलत, ठीक है। किसकी रिक्वायर होती है, कैरियर प्रोटीन्स की, ठीक है। ये एक चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेल टू सेल कनेक्ट रहते हैं। बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कैरियर प्रोटीन्स की। नोट करें यह बात। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद 12 हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, या बोथ। ये हमारे पास है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। पैसिव प्रोसेस मतलब इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इसमें किसकी आपको नीड पड़ेगी, एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। ये जो मूवमेंट होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब भी हम ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएंगे तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। दैट्स वाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम पोटेशियम पंप इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये एग्जांपल है किस चीज़ का, ये एग्जांपल है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फोलिपिड बाइलेयर, बाय का मतलब क्या होता है, टू। बेसिकली कितनी लेयर होगी इसमें, ये डबल लेयर है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो है ना, एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक हेड। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब लवर। जो एमसीक्यूज कह रहा है, क्या कह रहा है, हाइड्रोफिलिक हेड्स ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स के कितने हमारे पास हेड्स होते हैं, तो एक हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जो हाइड्रोफिलिक हेड है फास्फोलिपिड का वो फेस करेगा किसको, याद रखें, वो अंदर भी जाएगा और आउटसाइड जो चीज़ें हैं उसको भी देखेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होता है, ठीक है, उसका वो फेस करेगा किसको, याद रखें, वो सिर्फ फेस करेगा इनसाइड चीज़ों को जो कि पानी से क्या होंगी, दूर होंगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है ये टर्म। 19 हमारे पास है प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये जो प्रोटीन्स है मेम्ब्रेन में ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए। आपको बताया था
ठीक है, कि ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका, बी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू। ये जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की वो किस वजह से? कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से? गलत। लिपिड्स मूवमेंट की वजह से? जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है, लिपिड मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड हो जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। सो अपना स्कोर बताएं 20 में से कितना आपके सही है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।